हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैक नेविगेटर के बारे में। और स्टैक क्या होता है और स्टैक नेविगेटर कैसे वर्क करता है, तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, राइट। और थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद हम लोग इजीली इंप्लीमेंट कर लेंगे कि स्टैक नेविगेटर कैसे वर्क करता है ना। तो इसे समझने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में, और यहाँ पे है हमारे पास एक्सकैलिट्रॉ, राइट। तो स्टैक का कंसेप्ट तो आपको थोड़ा बहुत जरूर आइडिया होगा, अगर नहीं भी है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि स्टैक होता क्या है। तो सपोज करो कि आपके पास ये एक स्टैक है, और स्टैक का क्या होता है कि एक साइड क्लोज होता है और एक ही साइड ओपन होता है, और इसी साइड से आपको इंसर्ट भी करना है आइटम को, और इसी साइड से आपको रिमूव भी करना होता है ना। तो इसे अगर हम लोग कर लेते हैं कि दिस इज आवर स्टैक, और स्टैक जो वर्क करता है वो किस तरह से करेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी हमारा लास्ट में आइटम इसके अंदर में इंसर्ट होगा, अगर उसे रिमूव करना होगा तो वो पहले रिमूव होगा। सपोज करो कि हमारे पास कुछ वैल्यू है, हमने डाल दिया यहाँ पे 23, और अगर इस 23 को आप इस स्टैक के अंदर में इंसर्ट करोगे तो क्या होगा कि ये वैल्यू जाकर के स्टैक के सबसे बॉटम पोजीशन पे प्लेस हो जाएगा, राइट। इसको ऐसे समझो कि ये एक आपका जो पानी पीने वाला ग्लास होता है ना, वो पानी पीने वाला ग्लास है, और इसके अंदर में आप कुछ वैल्यू को डाल रहे हो। तो ये ग्लास अगर खाली है तो सबसे पहले जो आइटम डालोगे ना, वो ग्लास के सबसे बॉटम पोजीशन पे जाएगा, राइट। और इसके बाद अगर हम लोग कुछ वैल्यू को डालते हैं, सपोज करो कि यहाँ पे हमने 56 डाला, तो ये 56 क्या होगा, 23 के टॉप के ऊपर में जाकर के प्लेस होगा। और इस तरह से जो भी आइटम आप डालते जाओगे वो आइटम इसके टॉप पे जाकर के और प्लेस होते जाएगा। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैक। अब सोचो कि इंसर्शन तो हो गया, और इंसर्शन जो हम लोग कर रहे हैं वो एक के ऊपर एक वैल्यू इंसर्ट हो रहा है, वेरी गुड। लेकिन अगर इसे मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तो एक बार में आप एक आइटम को रिमूव करोगे, तो जैसे ही आइटम को रिमूव करोगे तो क्या होगा, ये जो हमारा टॉप वाला पोजीशन था ना 90, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, राइट। तो जैसे रिमूव हो जाएगा तो आपके स्टैक में बचा 56 एंड 23। तो इसे अगर मैंने डिलीट कर दिया तो नेक्स्ट वैल्यू क्या बचा हमारा, 56। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे फिर से, तो ये 56 इससे बाहर निकल जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये स्टैक हमारा एक एक करके आइटम को रिमूव कर देगा। तो इससे हुआ क्या, तो जो सबसे लास्ट में हमने वैल्यू डाला था वो सबसे पहले निकला, और जो सबसे पहले डाला था वो सबसे बाद में निकला। दैट कंसेप्ट इज नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO। सेम इसी तरह से आपका जो काम करता है ना स्टैक नेविगेटर, वो इसी तरह से काम करेगा। तो अब स्टैक नेविगेटर में थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग चेंज करते हैं। जहाँ पे वैल्यू ले रहे थे ना, वहाँ पे आप सपोज करो कि आपका स्क्रीन है ना। तो आपके पास कितने स्क्रीन है, सपोज करो कि आपके पास एक होम स्क्रीन होने वाला है, और जो दूसरा स्क्रीन होने वाला है वो सपोज करो कि आपका प्रोफाइल का होने वाला है, ठीक है। और तीसरा जो होने वाला है वो हो सकता है कि आपका लॉगिन का होगा या कुछ भी होगा, ठीक है। अब इस 3 स्क्रीन को मुझे स्टैक के अंदर में पुश करवाने हैं, है ना। तो सबसे पहले सपोज करो कि मैंने यहाँ पे पुश किया लॉगिन वाले को, राइट। तो हमारा स्क्रीन जो होगा ना वो सबसे पहले लॉगिन वाला दिखेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि लॉगिन से मुझे जाना है होम पेज के ऊपर में, तो क्या होगा कि इस स्टैक के अंदर में ये होम स्क्रीन इसके ऊपर में आकर के प्लेस हो जाएगा। तो क्या हुआ, लॉगिन अभी हमको दिखेगा नहीं, हमको दिखेगा होम स्क्रीन। अब अगर चाहते हो कि होम स्क्रीन से मैं प्रोफाइल स्क्रीन पे जाता हूँ, तो होम स्क्रीन के ऊपर में ये प्रोफाइल वाला स्क्रीन आ जाएगा, राइट। रिमूव कुछ नहीं होगा, ये स्टैक के अंदर में रहेगा ही रहेगा, है ना। और जो स्टैक के अंदर में रहता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंटेनर, ठीक है। और अभी जो स्टैक है ना, इसको आप ऐसे समझ लो कि ये एक आपका कंटेनर है, तो नेविगेशन कंटेनर इसको बोलते हैं हम लोग, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द नेविगेशन कंटेनर। तो इस नेविगेटर कंटेनर के अंदर में हमारा सारा स्क्रीन अभी प्लेस है। तो अब एज्यूम करो कि आप हो अभी प्रोफाइल वाले स्क्रीन के अंदर, और जैसे ही आप बैक बटन को क्लिक करोगे ना, स्क्रीन के ऊपर में होता है ना बैक बटन, तो जैसे ही आप बैक बटन को क्लिक करोगे तो क्या होगा, जो आपका टॉप वाला प्रोफाइल है ना वो बाहर निकल जाएगा, तो आपके व्यू में होम स्क्रीन दिखेगा, राइट। अब फिर से आप बैक बटन दबाओगे तो आपका अब लॉगिन पेज पे आ जाओगे,
और अगर यहाँ से भी आप बैक बटन दबाते हो तो आपका लॉगिन से भी बाहर आ जाओगे। और इस तरह से आप बैक तब तक कर सकते हो जब तक कि आप फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर में नहीं पहुंच जाते हो, है ना। तो ये सारे तो हो गए थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, और इसी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने रिएक्ट नेटिव के अंदर में, राइट। और रिएक्ट नेटिव के अंदर में जो स्टैक नेविगेटर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ एडिशनल पैकेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। और वो पैकेज कौन सा है, तो आप इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाओ, यहाँ पे है आपका रिएक्ट नेविगेशन, और इसके अंदर में आपको कुछ पैकेज को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे जो पैकेज इंस्टॉल करना है उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप इस रिक्वायरमेंट को भी देख लेना कि आपका जो रिएक्ट नेटिव है अगर आप यूज़ कर रहे हो CLI वाला वर्जन, तो ये 0.63 से ऊपर होना चाहिए, या मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इसका जो वर्जन होगा वो 0.63.0 होना चाहिए, है ना। अगर आप एक्सपो यूज़ कर रहे हो तो उसका भी आप देख लेना कि कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो उस टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन मिनिमम कितना होना चाहिए। अब इसके बाद आती है कि आपका जो डिपेंडेंसीज है वो कौन कौन से चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से npm install react navigation / native इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद एक और डिपेंडेंसी चाहिए। अगर आप एक्सपो यूज़ कर रहे हो तो आप इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेना, और अगर आप एक्सपो नहीं यूज़ कर रहे हो, CLI यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ से आप कॉपी करना और इसको इंस्टॉल कर लेना। क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ रिएक्ट नेटिव CLI, तो यहाँ से मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ, राइट। और वो मैं आपको पैकेज.json के अंदर में दिखला दूंगा कि मेरे पास पहले से ये सारी चीज़ें इंस्टॉल है। और इसके इंस्टॉल होने के बाद आप चले जाना, यहाँ पे नेविगेटर मिलेगा, और नेविगेटर के अंदर में हम लोग यूज़ करेंगे नेटिव स्टैक नेविगेटर, और इसे भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक एडिशनल यहाँ पे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, npm install react native stack, दैट्स ऑल। ये 3 चीज़ें चाहिए होगी आपको। फिर से आप रिकॉल कर लेना कि यहाँ पे आपको 2 चीज़ें पहले से इंस्टॉल करनी है। फर्स्ट वन इज रिएक्ट नेटिव एंड देन नेटिव, एंड द सेकेंड वन इज दिस पैकेज। और उसके बाद जब आप जाओगे नेविगेटर के ऊपर में, तो नेविगेटर में आपको मिलेगा नेटिव स्टैक नेविगेटर, और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। ऑलराइट, अब हम लोग आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर में, और मैं आपको दिखलाता हूँ कि मेरे पास क्या क्या इंस्टॉल है पहले से। सो यहाँ पे हमें मिलेगा पैकेज.json, और इसके अंदर में डिपेंडेंसीज में आ जाओ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, देखो, रिएक्ट नेविगेशन / नेटिव, और एक है हमारे पास रिएक्ट नेविगेशन / नेटिव स्टैक। तो ये 2 चीज़ें हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। ये सारा सेटअप हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है। इंस्टॉलेशन इजी है, आप लोग भी कर सकते हो आराम से। और रिएक्ट नेटिव कर रहे हो तो इसके पहले तो इतने सारे पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल करके सीख चुके होंगे कि किस तरह से हमें पैकेज को इंस्टॉल करना होता है, राइट। तो मैं उसमें अब नहीं जा रहा हूँ। ऑलराइट, तो इसको हम अभी क्लोज कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना स्टैक नेविगेटर। तो सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पे app.jsx के अंदर में, और अभी हमें टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ, और इसको मैं साइड बाय साइड आपको दिखलाते चलूँ। यहाँ पे मेरे पास है इमुलेटर, और अभी इस टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे भी रिमूव कर लेता हूँ, है ना। तो स्टार्टिंग ऐप के पास आपको चाहिए होगा स्टैक नेविगेटर। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको इंपोर्ट करना है वो क्या चीज़ इंपोर्ट करना है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं इंपोर्ट एंड देन नेविगेशन कंटेनर को। तो ये जो कंटेनर है ना, जो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे ये जो कंटेनर है ना, ये ऐसे एज्यूम करो कि ये आपका एक कंटेनर है, और ये कंटेनर आपको रखना है। ये रैपर कंटेनर हो गया, और इसी के अंदर में आपका पूरा आइटम आएगा, है ना। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा एक नेविगेशन कंटेनर, और उसके अंदर में हम लोग बनाएंगे स्टैक। तो उसके लिए फिर से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, और ये जो होगा ना, ये इंपोर्ट हो जाएगा हमारे पास कहाँ से, तो नेटिव स्टैक से, राइट। और कंटेनर जो होगा वो नेटिव से आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज कर दूँ ताकि पूरा चीज़ दिखेगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए होगा नेविगेशन कंटेनर। ये हमें सबसे पहले टॉप पे चाहिए होगा, ठीक है। ये हमारा रैपर की तरह काम करेगा, और इसके अंदर में मुझे बनाना पड़ेगा एक नेविगेशन कंटेनर का इंस्टेंस, ठीक है। तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ कॉन्स्ट एंड देन स्टैक, और जो स्टैक बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर।
और इसके अंदर में हमें चाहिए होगा डिफरेंट स्टैक का आइटम। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे स्टैक डॉट नेविगेटर। ये एक रैपर हो गया डिफरेंट आइटम्स के लिए। और डिफरेंट आइटम कहने का मतलब हमारे पास डिफरेंट स्क्रीन हो गए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्टैक डॉट स्क्रीन, और यहाँ पे आपको देना है एक प्रॉपर्टीज नेम। और सबसे पहले जो भी आप नेम देना चाहते हो वो नेम दे लो। अगर आप लॉगिन देना चाहते हो तो लॉगिन दे लो। और उसके बाद चाहिए होगा कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट को आप रेंडर करना चाहते हो, है ना। तो जैसे ही आपका जो फर्स्ट स्क्रीन होम ओपन होगा, तो जैसे ही ओपन होगा उसके अंदर में कौन से कंटेंट आने वाले हैं, तो ये स्क्रीन आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे कि कौन से कंपोनेंट आप यहाँ पे रेंडर करवाने चाहते हो। तो उसको आप स्क्रीन नाम दे दो, है ना। तो एक जो स्टैंडर्ड रूल है कि आपको स्क्रीन अगर रेंडर कर रहे हो तो स्क्रीन ही देना ज़्यादा बेटर है। तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ और चलते हैं अपने रूट प्रोजेक्ट के अंदर में। और यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं फोल्डर स्क्रीन्स, है ना। और इस स्क्रीन्स के अंदर में हम लोग बनाएंगे होम स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं होम स्क्रीन डॉट JSX। और यहाँ पे हम लोग ले आते हैं रिएक्ट नेटिव का बॉयलर प्लेट कोड। सो रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट, ऑल राइट। सो दिस इज आवर होम स्क्रीन। और यहाँ पे आप कैपिटल कर लो होम स्क्रीन। अब अगर हम लोग चाहते हैं फिर से यहाँ पे और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं होम स्क्रीन को, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा होम स्क्रीन एंड इट विल ऑटोमेटिकली बी इम्पोर्टेड इन आवर फाइल। और उसके बाद इसे क्लोज कर लो। तो एक स्क्रीन तो हमारा मिल गया, ठीक है। और अगर जो स्क्रीन मिला है उसे देखना है तो हम लोग चलते हैं इसके ऊपर में। तो यहाँ पे हमारा स्क्रीन रिफ्रेश हो रहा है, और रिफ्रेश होने के बाद देखो यहाँ पे हमें मिल गया होम स्क्रीन। और ये जो टाइटल दिख रहा है ना ऊपर में, ये है हमारा यहाँ पे जो नाम डालते हैं वो नाम, है ना। तो अगर मैंने डाल दिया यहाँ पे नेम होम स्क्रीन, ठीक है, तो ये ऊपर में जो आएगा वो आएगा होम स्क्रीन। वेरी गुड। तो मैं सिंपली डाल रहा हूँ होम। अब ये हम लोग करते हैं थोड़ा सा इसका स्टाइलिंग सेट। और स्टाइलिंग सेट करने के लिए टेलविन यूज़ करेंगे। टेलविन ऑलरेडी हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है यहाँ पे। और अगर आप इंस्टॉलेशन नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट के अंदर में आपको मिल जाएगा कि हाउ टू इंस्टॉल द टेलविन CSS इन आवर रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन। तो वहाँ पे जा करके आप लोग देख लेना इसको। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं फ्लेक्स 1 एंड देन जस्टिफाई सेंटर, और इसके बाद आइटम सेंटर। सो यहाँ पे जो हमारा होम स्क्रीन है वो स्क्रीन के सेंटर में आ गया। और अब हम लोग इसका थोड़ा सा टेक्स्ट का स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो क्लास नेम एंड देन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट कर लेते हैं स्काई कलर और स्काई 600। और फॉन्ट का साइज आप बढ़ा लो 4 XL एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड हम लोग करते हैं एंड देन सेव इट। सो यहाँ पे हमें मिल गया होम स्क्रीन। और थोड़ा सा सुंदर बना लो भाई, इसको आप एच को कैपिटल कर लो, स्मॉल ठीक नहीं लग रहा है। सो हेयर इज आवर होम स्क्रीन। इसे भी हम लोग थोड़ा सेपरेट कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। सो दिस वन बिकम्स द होम स्क्रीन। और इसी तरह से हम लोग एक और प्रोफाइल स्क्रीन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और जो हमारा स्क्रीन फोल्डर था ना, इसी फोल्डर के अंदर में एक और हम लोग बना लेते हैं प्रोफाइल स्क्रीन। So here is our profile screen dot JSX और React Native Function Component। अब यहाँ का जो कंटेंट है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जो होम स्क्रीन है वहाँ से। तो हमें बार बार पूरा CSS लिखना नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ से व्यू वाले को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। और जहाँ पे होम स्क्रीन लिखा था उसको हम लोग कर लेते हैं प्रोफाइल स्क्रीन। ऑल राइट। अब इस प्रोफाइल स्क्रीन को भी मुझे लाना पड़ेगा app.jsx के अंदर में। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। बहुत सारे कॉपी पेस्ट करने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आप लोग टेंशन मत लो, लिखना कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नाम डाल देते हैं प्रोफाइल, और इसका नाम हम लोगों ने रखा था प्रोफाइल स्क्रीन। तो इसे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं डाल देता हूँ प्रोफाइल स्क्रीन एंड मेक श्योर दैट इट इज इंपोर्टेड इन आवर फाइल। अब इसे सेव करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे हमें प्रोफाइल स्क्रीन नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इनिशियली रेंडर होता है ना, वो पहले वाला जो स्क्रीन डालोगे वही रेंडर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्टैक के ऊपर में डाल देता हूँ प्रोफाइल वाले को, तो यहाँ पे पहले मैं डाल देता हूँ प्रोफाइल एंड देन सेव इट। और इसे आपको थोड़ा सा जा करके और रिफ्रेश करवाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं R एंड यू सी वी हैव गॉट द प्रोफाइल पेज। तो यहाँ पे देख लो कि जो हमने पहले स्क्रीन बनाया वो पहले यहाँ पे स्क्रीन के टॉप पे दिख रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे प्रोफाइल को मैंने बाद में रखा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रोफाइल पहले रेंडर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे पहले तो आप रीलोड कर लो पहले, तो यहाँ पे प्रॉपर व्यू हमको मिलेगा, पहले होम आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे होम तो आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रोफाइल पहले रेंडर हो। तो देखो यहाँ पे कुछ लोगों को एट्रीब्यूट्स ऐड करने पड़ेंगे। कहाँ पे? स्टैक डॉट नेविगेटर के अंदर में इनिशियल राउट नेम। तो इनिशियल राउट नेम क्या दोगे? तो अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे प्रोफाइल, तो देखो यहाँ पे जो हमने बताया था स्क्रीन का नेम प्रोफाइल, वही नेम यहाँ पे डालना है ना, सेम नेम। तो जैसे ही यहाँ पे आप प्रोफाइल डाल दोगे ना, वो समझ जाएगा कि ठीक है मुझे प्रोफाइल को पहले रेंडर करना है। तो आप यहाँ पे आकर के और फिर से रीलोड करके लो एक बार, और अब की बार आना चाहिए हमें प्रोफाइल पेज फर्स्ट। आ गया? तो इतनी बात तो आपका क्लियर हो गया होगा कि इनिशियल राउट का काम क्या है। तो चलो हम लोग इनिशियल पहले होम ही रखते हैं, क्योंकि होम हमारा स्टैंडर्ड स्क्रीन होता है फर्स्ट का, और यहाँ से आकर के फिर से हम लोग रीलोड कर लेते हैं। तो मुझे होम स्क्रीन मिल जाना चाहिए पहले। ऑल राइट, होम स्क्रीन तो मिल गया। अब मुझे क्या करना है कि मैं प्रोफाइल स्क्रीन पे कैसे जाऊँ? तो यहाँ पे एक बटन होना चाहिए, और बटन को जब मैं क्लिक करूँ तब मुझे प्रोफाइल पेज पे सेंड कर देना चाहिए, राइट। तो मैं प्रोफाइल पेज पे जाने के लिए एक बटन बना लूँ। कहाँ पे? होम स्क्रीन के ऊपर। देखो यहाँ पे पहले जो रेंडर हो रहा है ना, ये हमारा है होम स्क्रीन। तो मैं आता हूँ यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर में, और यहाँ पे बना लेते हैं एक बटन। तो यहाँ से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं बटन, और इसे इंपोर्ट कर लो आप पहले, और यहाँ पे टाइटल दे देते हैं गो टू प्रोफाइल। सो यहाँ पे हम लोग करते हैं गो टू प्रोफाइल, और यहाँ पे आप करोगे ऑन प्रेस, और ऑन प्रेस के अंदर में आप एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ करोगे, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर में हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो चलो यहाँ पे अभी हम लोग कुछ लिखते नहीं है, सिंपली ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लोग कैसे समझाएंगे इसको कि मुझे जाना है प्रोफाइल के ऊपर में, और प्रोफाइल स्क्रीन तो हमारा पहले से बना हुआ है, और उसको मैंने रजिस्टर कर लिया था यहाँ पे नेविगेशन कंटेनर के अंदर में, है ना। यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल स्क्रीन। तो इस होम स्क्रीन के अंदर में क्या होगा कि जैसे ही आप रेंडर करवाते हो ना, प्रोफाइल स्क्रीन हो या फिर होम स्क्रीन हो, तो इसके अंदर में एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स पास होता है, ठीक है। और वो जो प्रॉप्स होता है वो कहलाता है नेविगेशन। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ नेविगेशन को, ठीक है। आप अगर चाहो तो प्रॉप्स को भी रिसीव करके और डिस्प्ले करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे डाल देता हूँ नेविगेशन, ठीक है। तो नेविगेशन को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से आप लिख दो नेविगेशन डॉट नेविगेट। तो नेविगेट एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग नेविगेट कर सकते हैं डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर में। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नेविगेशन डॉट नेविगेट, और यहाँ पे आप जो स्क्रीन का नाम दिए थे ना, वो स्क्रीन का नाम यहाँ पे आप डाल दो। तो मैं मूव करना चाह रहा था प्रोफाइल स्क्रीन के ऊपर में, तो आप प्रोफाइल नेम डाल दो, और ये जो नेम है ना, यहाँ पे मैंने डाल दिया था नेम, वही प्रोफाइल का नेम यहाँ पे आपको डालना है, राइट। एंड सेव इट। और सेव करने के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे बटन के ऊपर में और क्लिक करते हैं गो टू प्रोफाइल। ऑल राइट, सो वी हैव ऑलरेडी मूव्ड टू द प्रोफाइल स्क्रीन, और यहाँ पे आपको आ गया बैक बटन। इसके ऊपर में क्लिक करोगे तो फिर से वापस हम लोग आ जाएंगे अपने होम स्क्रीन के ऊपर में। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अभी स्टैक नेविगेटर के ऊपर में और काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।